हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑल वीडियोस। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बताने वाला हूँ ट्रू कॉलर के बारे में। ठीक है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है गाइस। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको इसमें कुछ नया जानने ज़रूर मिलेगा और आप उस सेटिंग्स को ज़रूर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपके डिवाइस में। सो आपका चाहे कोई भी मोबाइल डिवाइस हो, ट्रू कॉलर अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप कर सकते हो। बिल्कुल सेफ़ ऐप है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी है, कुछ पेड भी है। जो आपके फीचर्स है, अगर आपको प्रीमियम नहीं लेना है तो आप नॉर्मली भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा पेड फीचर नहीं है यहाँ पे, मैं नॉर्मली यूज़ कर रहा हूँ और उसी के तहत आपको बताने वाला हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो कि आपको ज़रूर पता होने चाहिए। सो चलिए गाइस, आप यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है ट्रू कॉलर तो कर लीजिएगा। स्टेप बिल्कुल आसान है, आप प्ले स्टोर पे जाके कर सकते हो, उसे इंस्टॉल आराम से कर सकते हो। ठीक है, सो वो स्टेप को मैं फ़िलहाल स्किप करता हूँ और हम आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। और ट्रू कॉलर को यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर लेंगे गाइस। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको ये आपका जो भी है इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद सेटिंग्स में चले जाएंगे गाइस। सो सेटिंग्स में जाने के बाद जैसे ही आप आओगे, यहाँ पे कुछ आपको जनरल सेटिंग्स और बहुत सारे ऐसे अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जनरल सेटिंग्स के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि देखिए, आपने अगर इंस्टॉल किया है ट्रू कॉलर और आपको चाहिए ऐसे फीचर्स जहाँ पे क्विकली सेंड हो, रिसीव हो, इमोजी, टेक्स्ट एंड लोकेशन। सो उस केस में आप फ्लैश मैसेजिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, स्मार्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, कॉल हिस्ट्री अगर आपको मेंटेन करना है तो आप व्हाट्सएप के लिए यहाँ पे कर सकते हैं आपको, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे एक्सेस देना पड़ जाएगा इस चीज़ के लिए। तो ट्रू कॉलर को आपको यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा और ये इस तरीके से आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट वार्निंग दिखाई देगा। मे भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड होते हुए देख सकते हो इस चीज़ को। जैसे ही आपने कर दिया उसके बाद आप जो है यहाँ पे ऑन कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा, व्हाट्सएप कॉल्स अपीयर्स, यानी कि आपकी जो भी व्हाट्सएप कॉल्स है वो आपको यहाँ पे हिस्ट्री में ज़रूर दिखाई देगी। चूज़ अ रीज़न बिफोर कॉल्स, तो योर रीज़न विल अपीयर। सो इस चीज़ को फ़िलहाल एज इट इज़ रहने देंगे, इसमें कोई एज सच इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है। कॉपीड नंबर्स आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे ऑटो सर्च के लिए, जैसे ही आप कॉपी करोगे आपको दिखाई देगा मैसेजिंग ऐप वगैरह। और उसके अलावा कुछ ऑप्शन है जैसे स्पीड डायल है, डायल पैड फीडबैक है, तो ये आपके रिलेटेड फीचर नहीं है। मतलब ये नॉर्मली फीडबैक वगैरह देना हो तो ये मतलब कोई आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है इससे। सो अगर आपको एक चीज़ चाहिए, रिमाइंड मी ऑफ मिस्ड कॉल्स, तो आप इसको इनेबल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप जो है प्रॉपरली जो है पूरी तरीके से कंट्रोल दे देते हो ट्रू कॉलर को कि आप जो आपके एप्लीकेशन को जो है ट्रैक कर सके, फ़ोन डायलर को। सो रिमाइंड मी ऑफ मिस कॉल्स के लिए आप इनेबल कर सकते हो, बिल्कुल सेफ है, आराम से कर सकते हो। प्रोफाइल व्यू नोटिफिकेशन आपको आएगा अगर किसी ने आपका प्रोफाइल को देखा है, तो अगर आप चाहते हो तो इसे डिसेबल कर सकते हो यहाँ पर। ओके, सो उसके अलावा शॉर्टकट्स में आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट शॉर्टकट्स टू होम। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप रेगुलरली किसी से कनेक्टेड रहते हो, आपको कॉन्टैक्ट्स जो है ऑन द स्पॉट चाहिए, तो आप उसे ऐड कर सकते हो। तो ये थी जनरल सेटिंग्स। उसके अलावा आपको साउंड्स पे आएंगे तो आप नॉर्मली कस्टमाइज़ कर सकते हो एसएमएस के क्या साउंड आपको चाहिए। तो ये मैं आपको कहूँगा कि आप खुद ही एक्सप्लोर कर लीजिए। नॉर्मली अगर आपको सेट करना हो एसएमएस का साउंड तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ऐप लैंग्वेज, नॉर्मली आपका जो भी ऐप लैंग्वेज है वो आपको शो होगा यहाँ पे। कॉलर आईडी, ये जो है एक इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है अगेन। सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ, ये जो है पेड फीचर है। अगर आप यहाँ पे अगर कुछ कोशिश करते हैं सेट ट्रू कॉलर एज अ डिफ़ॉल्ट डायलर वगैरह और डिसेबल बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कुछ भी मत करना, नहीं तो आपकी बैटरी जो है बहुत जल्दी ड्रेन होना शुरू हो जाएगी। ओके गाइज, आप चाहे जो है स्टाइल को यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। रिकमेंडेड, मोर रिलायबल, आपको फुल स्क्रीन करना है तो आप फुल स्क्रीन कर सकते हो। फुल स्क्रीन कॉलर आईडी इज़ देयर, सेट एज डिफ़ॉल्ट। सो आप नॉट नाउ पर कर दीजिएगा, नहीं तो फिर वो डिफ़ॉल्ट पर सेट हो जाएगा और जो कॉलर आईडी जो आपका जो है वो डायलर स्क्रीन पूरा फुल स्क्रीन में आएगा और वो ट्रू कॉलर का इंटरफेस होगा। सो आपको डिफ़ॉल्ट के लिए उसको सेट करना पड़ेगा, तभी आप इसे फुल स्क्रीन को इनेबल कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगा मत करिएगा, क्लासिक पॉपअप ही रहने दीजिएगा। शो कॉलर आईडी फॉर फ़ोन बुक कॉन्टैक्ट्स, तो कॉलर आईडी अगर आपको शो करना है फॉर फ़ोन बुक कॉन्टैक्ट्स के लिए तो आप कर सकते हो, या तो फिर एज इट इज़ भी इट्स ओके। तो इसे कर सकते हैं आप चालू, बिल्कुल आपके लिए कोई मतलब डिसएडवांटेज नहीं है, 100% एडवांटेज ही है। ओके, सो
यहाँ पर हमने देखा कॉलर आईडी की सेटिंग्स है। उसके अलावा डेटा एंड स्टोरेज पे आप जाओगे तो ऑटो डाउनलोड मीडिया पे अगर आप ऑटो डाउनलोड पर करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इससे परमिशन नहीं देना चाहता। ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी, तो मैं यहाँ पर नेवर कर दूंगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वाईफाई के थ्रू करना है तो आप ओनली ऑन वाईफाई पर कर सकते हैं। ओके, सो उसके बाद डाउनलोड ट्रांसलेशनल फाइल, इसको भी मैं यहाँ पर जो है ओनली ऑन वाईफाई, ऑलवेज आस्क बिफोर डाउनलोड। ओके, आप लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं। मैसेजिंग, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है, अगेन इसको डिसेबल रहने दीजिएगा। शेयर एसएमएस वाया फीडबैक ऑप्शन जो है, मेक ट्रू कॉलर डिफ़ॉल्ट एसएमएस ऐप, उसको बिल्कुल कुछ मत करिएगा, नहीं तो आप प्रॉब्लम में भी फंस सकते हो। क्योंकि क्या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, अगर आपके मैसेजेस रीड कर रहे हैं तो आप समझ ही सकते हो। ऑल्दो आप इसमें फ़ीचर भी है कि आप OTP वगैरह रीड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें भी है। सो देखिए यहाँ पे SMS डिलीवरी रिपोर्ट आ जाता है, एक रिक्वेस्ट अ डिलीवरी रिपोर्ट फॉर ईच SMS यू सेंड, तो आप इसे डिसेबल कर सकते हो क्योंकि आपको डिलीवरी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, सो आपका जो भी है प्राइमरी जो भी एप्लीकेशन है आप उसी के सेटिंग्स में चेक कर सकते हो। ऑटो ज्वाइन ग्रुप्स वगैरह लिखा है, इसमें रीड रिसिप्ट्स लिखा है, टाइपिंग इंडिकेटर लिखा है। सो ये इनमें ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसे हम कुछ नहीं करेंगे, इसे एज इट इज़ रहने देंगे। सो मैसेजिंग के साथ हम लोग ब्लॉक पे अगर आते हैं तो ब्लॉक पे आपको दिखाई देगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट टॉप स्पैमर्स, तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं, लेकिन ये जो है अनलॉक प्रीमियम फीचर्स में आता है। ब्लॉक टॉप स्पैमर्स, यस आप ये कर सकते हो इनेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ब्लॉक हिडन नंबर्स, तो अगर आपको हिडन नंबर्स को करना है, ब्लॉक एनी नंबर दैट इज शोन एज अननोन और प्राइवेट, तो मैं रिकमेंड करूँगा बिल्कुल ऐसा मत करना। कभी क्या होगा, आपके मोबाइल में जो है फ़ोन बुक में जो कॉन्टैक्ट बुक है उसमें सेव नहीं होगा, और समझ लीजिए अगर कुछ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हो गया, आपका फ़ोन हो गया, तो आप उस केस में ट्रबल में फंस सकते हो क्योंकि आपको कॉल लगेगा ही नहीं, वो अल्टीमेटली जो है ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक नंबर फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, तो डिपेंड करता है आप पे, टोटली आप पे डिपेंड करता है। ब्लॉक नंबर नॉट इन द फ़ोन बुक, ऐसा मत करना, बिल्कुल भी मत करना ऐसा। अगर आपको लग रहा है कि आपको आपके फ़ोन बुक में जितने आपके कॉन्टैक्ट्स में जो है जितने नंबर है उन्हीं से आपका काम है, बाकी किसी से काम ही नहीं है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप 2 से ज़्यादा मोबाइल मेंटेन कर रहे हो और आपको एक ऐसा लगता है कि आपका पर्सनल डिवाइस है जिसको आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट रखना है, तो आप ये कर सकते हो, ये ऑप्शन को आप इनेबल कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा नोटिफिकेशन फॉर ब्लॉक्ड कॉल्स, सो येस ये इनेबल होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपने किसी कॉल को ब्लॉक कर दिया है और उसी केस में अगर वो बंदे ने आपको कॉल किया, तो आपको एटलीस्ट नोटिफिकेशन तो आना चाहिए कि उस बंदे ने रीच करने की कोशिश की है आपको, यानी कि कॉल कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी है। हाउ टू ब्लॉक कॉल्स, तो यहाँ पे रिजेक्ट ऑटोमेटिकली करना है आपको, रिंग साइलेंट करना है, वो आप पे डिपेंड करेगा। अगर आप ब्लॉक करते हो तो उसके बाद का स्टेप है। नोटिफिकेशन फॉर ब्लॉक्ड मैसेजेस, सो रिसीव अ नोटिफिकेशन व्हेन अ मैसेज इज़ ब्लॉक्ड, तो आपको ये इनेबल कर देना चाहिए अगर आप मैसेज को, अगर किसी के कॉल नंबर को अगर आपने ब्लॉक किया है तो फिलहाल एज सच मैंने किसी को नहीं डाला है ब्लॉक लिस्ट के अंदर, सो फिर ये सेटिंग्स को मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके केस में ये डिफरेंट केस हो सकता है और आप इसे ज़रूर करिए। देखिए ट्रू कॉलर की जितनी भी सेटिंग्स है बाय डिफ़ॉल्ट मत रहने दीजिए, आप इसे ज़रूर कस्टमाइज़ करिए अपने हिसाब से, देखिए और इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपीयरेंस पे आप जा सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है, आप थीम जो करना है आप कर सकते हो। यहाँ पे ग्रुप कॉल्स इन कॉल हिस्ट्री, तो आप ये हिस्ट्री वगैरह इनेबल कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। ये प्राइवेसी सेंटर एक आ जाता है यहाँ पे, ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे अवेलेबिलिटी शो अदर ट्रू कॉलर यूजेस दैट आई एम बिजी ड्यूरिंग फ़ोन कॉल्स, सो ये एक अच्छा है। अगर जिनके पास ट्रू कॉलर है तो आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, आप बिजी हो तो ये जो है उन्हें रिफ्लेक्ट हो जाएगा वाया नोटिफिकेशन। यहाँ पे व्यू प्रोफाइल्स प्राइवेटली, सो अगर आपको प्राइवेटली किसी को देखना है तो प्रीमियम फीचर है, अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन आपको पे करना पड़ेगा। पर ईयर जो है आप देख पा रहे हो यहाँ पे 479 रुपीज़ है, यानी करीबन 40 रुपीज़ पर मंथ हो जाता है। तो यस अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। सो कोई मतलब बड़ा अमाउंट भी नहीं है, लेकिन अननेसेसरीली करना भी क्यों है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो, तो उस केस में आप यहाँ पे कर सकते हो। चलो डीएक्टिवेट करना है तो आप यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हो, आपके डेटा को मैनेज कर सकते हो। सो ये प्राइवेसी सेंटर की सेटिंग्स थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। सो गाइस आई होप कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बता दी है, और ये 100% इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी जो आपको कस्टमाइज़ करनी ज़रूरी है अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ट्रू कॉलर की एप्लीकेशन है तो। सो अगर गाइस आप मोबाइल एंथुसियास्टिक हो और आपको इंटरेस्ट है ट्रिक्स जानने के लिए या ऐप रिलेटेड रिव्यूज़ आपको चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।